वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा हिंदी पार्ट 11 का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम प्रस्तुत कविता के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे टिक द करेक्ट। सही विकल्प पर सही निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, सूरज हमें क्या देता है? ऑप्शन है रोशनी आ, उसके बाद बा है वर्षा, सा अमृत, दा ठंडी छाया। तो क्या देता है सूरज हमें? रोशनी। इसका आंसर आएगा आ। ठीक है। नेक्स्ट है, ददीची बनकर कौन हर युग में अपनी काया न्योछावर कर देता है? जैसा कि स्टूडेंट हमने समझा था कविता में, कविता के भावार्थ में क्या समझा था हमने कि ददीची बनकर कौन अपनी काया को न्योछावर करता है। चलिए, ऑप्शन है आ पानी, बा चांद, सा पेड़, दा तारे। तो आंसर क्या आएगा इसका? पेड़। ठीक है। पेड़ क्या करता है? ददीची बनकर अपनी काया को न्योछावर कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि ने नदियों के स्रोतों के का जनक कहा है। मतलब नदियाँ जो बनती है उनका जो स्रोत होता है उनका जनक कौन है? ऑप्शन हैं आ पहाड़ों को, बा तारों को, सा पौधों को, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। क्या आएगा? पहाड़ों को। ठीक है। पहाड़ों से एक एक बूंद रिस रिस करके क्या होता है? नदियाँ बनती हैं। नेक्स्ट है आपका, अन्न कहाँ उगता है? ऑप्शन है धरती पर, बा पेड़ पर, सा सूरज पर, दा चांद पर। क्या आंसर आएगा इसका? धरती पर। ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, औरों के हित मरने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? हमने जैसा कि भावार्थ में समझा था। इसका फर्स्ट का आंसर है, कवि का कहने का भाव यह है कि हमें दूसरों की भलाई के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज चांद और बादल हमारे लिए क्या उपकार करते हैं? इसका आंसर आएगा कि सूरज चांद हमें रोशनी देते हैं तथा बादल वर्षा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जुगनू की तरह थोड़ा ही अंधकार हरने की बात क्यों कह रहे हैं? इसका आंसर आएगा कि कवि का कहने का भाव यह है कि हमें थोड़ा सा उपकार करने का अवसर मिले तो हमें उसको गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ददीची बनकर अपनी काया न्योछावर कर देते हैं और किस प्रकार? तो वृक्ष क्या करते हैं? ददीची की भांति अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं और हमें छाया प्रदान करते हैं। डियर स्टूडेंट, 5th वाला क्वेश्चन नहीं करना है, उसके बाद 6 वाला भी नहीं करना है। इन पंक्तियों के भावार्थ भी हमको नहीं करना है। अब हम पढ़ेंगे सत्य असत्य। ठीक है। सत्य अथवा असत्य लिखिए। फर्स्ट है, सूरज हमें वर्षा जल देता है क्या सूरज हमें वर्षा और जल? तो इसका आंसर आएगा नहीं, मतलब असत्य। ठीक है। नेक्स्ट है, पेड़ हमें ठंडी छाया देता है। इसका क्या आएगा? मतलब ये सत्य है। ठीक है। तीसरा है, सबका पालन करने वाली धरती अन्न उगाती है।
सत्य है या असत्य है, तो इसका क्या आएगा, ये सत्य है। उसके बाद का जग हित, जग के हित मतलब कल्याण, वर्षा का जल, वर्षा जल, दिन रात, दिन और रात। तो ऊपर लिखे बाईं ओर के शब्द समास के उदाहरण हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त मतलब छोटा करना, ठीक है। अनेक शब्दों को संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समास कहते हैं। प्रथम दो उदाहरणों में तत्पुरुष समास है, ठीक है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पद के बीच से जो कारक चिन्ह है वो उनका लोप हो जाता है, मतलब जो कारक चिन्ह है वे गायब हो जाते हैं। वह कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास, ठीक है। ये दोनों संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें जो बीच में जो कारक चिन्ह आता है उसका लोप हो जाता है। जैसे कि इसमें और आ रहा है, इसमें का आ रहा है, इसमें के आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं जिनमें संबंध कारक की विभक्ति के तथा का लोप हुआ है, ठीक है। तीसरा उदाहरण द्वंद्व समास का है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और जो योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हैं उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। समस्त पदों को तोड़ना या अलग करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। अब हम समस्त पदों का विग्रह करेंगे। जैसे राजपुत्र, अब इसको हम अलग करेंगे दो अर्थपूर्ण शब्दों में अलग करेंगे तो क्या होगा, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, सुख दुख मतलब सुख और दुख, ठीक है। यमुना तट, इसका समास विग्रह क्या होगा, यमुना का तट। हाँ है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज का पर्यायवाची क्या होगा, भास्कर दिवाकर। और पेड़ का वृक्ष और तरु। बादल और चांद के हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने इस कविता के पाठ अभ्यास को ठीक प्रकार से समझा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।